नमस्कार। आज मैं आनंद मठ उपन्यास का 25वां भाग लेकर आई हूँ। पिछले भाग में हम लोग यहाँ तक सुन चुके थे कि ब्रह्मचारी ने कहा, हे प्रभु, आज क्षमा कीजिए, आगामी माघी पूर्णिमा को मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। अब आगे की कहानी। उस रात को हरिध्वनि के तुमुल नाद से प्रदेश भूमि परिपूर्ण हो गई। संतानों के दल उस रात यत्र तत्र वंदे मातरम और जय जगदीश हरे के गीत गाते हुए घूमते रहे। कोई शत्रु सेना का शस्त्र तो कोई वस्त्र लूटने लगा, कोई मृत देह के मुंह पर पदाघात करने लगा तो कोई दूसरी तरह का उपद्रव करने लगा। कोई गांव की तरफ तो कोई नगर की तरफ पहुंचकर राहगीरों और गृहस्थों को पकड़कर कहने लगा, वंदे मातरम करो नहीं तो मार डालूंगा। कोई मैदा चीनी की दुकान लूट रहा था तो कोई ग्वालों के घर पहुंचकर हाड़ी भर दूध ही छीन कर पीता था। कोई कहता, हम लोग ब्रज के गोप आ पहुँचे, गोपियाँ कहाँ हैं। उस रात में गांव-गांव में नगर में कोलाहल मच गया। सभी चिल्ला रहे थे, मुसलमान हार गए, देश हम लोगों का हो गया, भाइयों हरी हरी कहो। गांव में मुसलमान दिखाई पड़ते ही लोग खदेड़ कर मारते थे। बहुतेरे लोग दलबद्ध होकर मुसलमानों की बस्ती में पहुंचकर घरों में आग लगाने और माल लूटने लगे। अनेक मुसलमान दाढ़ी मुड़वाकर देह में भस्मी रमाकर राम राम जपने लगा। पूछने पर कहते, हम हिंदू हैं। त्रस्त मुसलमानों के दल नगर की तरफ भागे। राज कर्मचारी व्यस्त हो गए। अवशिष्ट सिपाहियों को सुसज्जित कर नगर रक्षा के लिए स्थान स्थान पर नियुक्त किए जाने लगा। नगर के किले में स्थान स्थान पर, परिखाओं पर और फाटक पर सिपाही रक्षा के लिए एकत्रित हो गए। नगर के सारे लोग सारी रात जागकर क्या होगा करते रात बिताने लगे। हिंदू कहने लगे, आने दो, सन्यासियों को आने दो, हिंदुओं का राज्य भगवान करे प्रतिष्ठित हो। मुसलमान कहने लगे, इतने रोज के बाद क्या सचमुच कुरान शरीफ झूठ हो गया। हम लोगों ने 5 वक्त नमाज पढ़कर क्या किया। जब हिंदुओं की फतह हुई सब झूठ है। इस तरह कोई रोता हुआ तो कोई हंसता हुआ बड़ी उत्कंठा से रात बिताने लगा। यह खबर कल्याणी के कानों में भी पहुंची। अबाल वृद्ध वनिता किसी से भी बात छिपी न रही। कल्याणी ने मन ही मन कहा, जय जगदीश हरे, आज तुम्हारा कार्य सिद्ध हुआ। आज मैं स्वामी दर्शन के लिए यात्रा करूंगी। हे प्रभु, आज मेरी सहायता करो। गहरी रात को कल्याणी शैया से उठी और उसने पहले खिड़की खोलकर राह देखी। राह सुनी पड़ी हुई थी, कोई राह में न था। तब उसने धीरे से दरवाज़ा खोलकर गौरी देवी का घर त्यागा। शाही राह पर उसने मन ही मन भगवान को स्मरण कर कहा, देव, आज पदचिन्ह का दर्शन करा दो। कल्याणी नगर के किनारे पहुंची। पहरे वाला ने आवाज़ दी, कौन जाता है। कल्याणी ने डरकर उत्तर दिया, मैं औरत हूँ। पहरेदार ने कहा, जाने का हुक्म नहीं है। वह आवाज़ जमादार के कान में पहुँची। उसने कहा, जाने की मनाही नहीं है, जाने की मनाही नहीं है। यह सुनकर पहरे वाले ने कहा, जाने की मनाही नहीं है माई, जाओ, लेकिन आज रात को बड़ी आफत है। कौन जाने माई, किस आफत में पड़ जाओ, डाकुओं के हाथ में पड़ जाओ, मैं नहीं जानता। आज तो न जाना ही अच्छा है। कल्याणी ने कहा, बाबा, मैं भिखारिन हूँ, मेरे पास एक कौड़ी भी नहीं है। डाकू मुझे पकड़कर क्या करेंगे। पहरे वाले ने कहा, उम्र तो है माई जी, उम्र तो है ना। दुनिया में वही तो जवाहरात है, बल्कि हम ही डाकू हो सकते हैं। कल्याणी ने देखा बड़ी विपद है। वह धीरे से सरक गई और फिर तेजी से आगे बढ़ी। पहरेदार ने देखा कि औरत रसिक मिजाज नहीं थी। लाचार होकर पहरे पर बैठ गांजा का दम लगाकर ही संतुष्ट हो गया। उस रात राह में दल घूम रहे थे। कोई मार मार कहता है तो कोई भागो भागो चिल्लाता है, कोई हंसता है तो कोई रोता है, कोई राह में किसी को देखकर पकड़ लेता है। कल्याणी बड़ी विपदा में पड़ी। राह मालूम नहीं और फिर किसी से पूछ भी नहीं सकती, लेकिन केवल छिपती हुई राह चलने लगी। छिपते छिपते एक विद्रोही दल के हाथ में पड़ गई। वे चिल्लाकर पकड़ने दौड़े। कल्याणी प्राण लेकर जंगल के अंदर घुसकर भागी। वे सब शोर मचाते हुए पकड़ने के लिए पीछे दौड़े। आखिर एक ने आंचल पकड़कर
आखिर एक ने आंचल पकड़ लिया, बोला, वाह री चंद्रमुखी। इस समय एक और आदमी अकस्मात पहुंच गया और अत्याचारी को उसने एक लाठी जमाई। वह आहत होकर भागा, पर ये त्राणकर्ता का वेश सन्यासियों का था और उसकी छाती ढकी हुई थी। उसने कल्याणी से कहा, तुम भय न करो, मेरे साथ आओ। कहाँ जाओगी? कल्याणी, पद चिन्ह। आगंतुक चौंक उठा, विस्मित हुआ, पूछा, क्या कहा? पद चिन्ह? यह कहकर कल्याणी के दोनों कंधों पर हाथ रखकर गौर से चेहरा देखने लगा। कल्याणी अकस्मात पुरुष स्पर्श से भयभीत तथा रोमांचित होकर रोने लगी। इतनी हिम्मत नहीं हुई कि भाग सके। आगंतुक ने भरपूर देख लेने के बाद कहा, ओहो, पहचान गया, तुम ही डायन कल्याणी हो। कल्याणी ने भय विह्वल होकर पूछा, आप कौन हैं? आगंतुक ने कहा, मैं तुम्हारा दासानुदास हूँ। हे सुंदरी, मुझ पर प्रसन्न हो। कल्याणी बड़ी तेजी से वहाँ से हटकर गर्जन कर बोली, क्या यह अपमान के लिए ही आपने मेरी रक्षा की थी? देखती हूँ ब्रह्मचारियों का क्या यही धर्म है? आज मैं निसहाय हूँ, नहीं तो तुम्हारे चेहरे पर लात लगाती। ब्रह्मचारी ने कहा, अयि अस्मित वदने, मैं बहुत दिनों से तुम्हारे पुष्प समान कोमल शरीर की आलिंगन के लिए कामना कर रहा हूँ। यह कहकर दौड़कर ब्रह्मचारी ने कल्याणी को पकड़ लिया और जबरदस्ती छाती से लगा लिया। अब कल्याणी खिलखिलाकर हंस पड़ी, बोली, यह तुम्हारा कपाल है? पहले ही कह देना था। भाई, मेरी भी यही दशा है। शांति ने पूछा, क्यों भाई, महेंद्र की खोज में चली हो? कल्याणी ने कहा, तुम कौन हो? तुम तो सब कुछ जानती हो। शांति बोली, मैं ब्रह्मचारी हूँ, संतान सेना का अधिनायक, घोरतर वीर पुरुष, मैं सब जानता हूँ। आज राह में सिपाहियों का बहुत हुड़दंग उधम है, अतः आज तुम पदचिन्ह जा न सकोगी। कल्याणी रोने लगी। शांति ने त्योरी बदल कर कहा, डरती क्यों हो? हम अपने नयन बाड़ों से हजारों का वध कर सकते हैं। चलो पदचिन्ह चलें। कल्याणी ने ऐसी बुद्धिमती स्त्री की सहायता पाकर मानो हाथ बढ़ाकर स्वर्ग पा लिया। बोली, तुम जहाँ कहोगी वहीं चलूंगी। शांति कल्याणी को लेकर जंगली राह से चल पड़ी। आधी रात को शांति अपना आश्रम त्याग कर नगर की तरफ चली तो उस समय जीवानंद वहाँ उपस्थित थे। शांति ने जीवानंद से कहा, मैं नगर की तरफ जाती हूँ, महेंद्र की स्त्री को ले आऊँगी। तुम महेंद्र से कह रखो कि तुम्हारी स्त्री जीवित है। जीवानंद ने भवानंद से कल्याणी के जीवन की सारी बातें सुनी थी और उसका वर्तमान वास स्थान भी सुन चुके थे। क्रमशः ये सारी बातें महेंद्र को सुनाने लगे। पहले तो महेंद्र को विश्वास न हुआ, अंत में अपार आनंद से अभिभूत होकर अवाक रह गए। उस रात के बीतने पर सवेरे शांति की सहायता से महेंद्र के साथ कल्याणी की मुलाकात हुई। निस्तब्ध जंगल के बीच, अति घनी साल तरु श्रेणी की अंधेरी छाया के बीच, पशु पक्षियों की निद्रा टूटने के पहले उन लोगों का परस्पर मिलन हुआ। म्लान अरण्य में फूटने वाली पहली आभामाई किरणें और नक्षत्र राज ही साक्षी थे। दूर शिला संघर्षणी नदी का कलकल प्रवाह हो रहा था, तो कहीं अरुणोदय की लालिमा से प्रफुल्ल हृदय कोकिल की कुहू ध्वनि सुनाई पड़ जाती थी। क्रमशः एक पहर दिन चढ़ा। वहाँ शांति और जीवानंद आए। कल्याणी ने शांति से कहा, मैं आप लोगों के हाथ बिना मूल्य के बिक चुकी हूँ। मेरी कन्या का पता लगाकर मेरे उस उपकार को पूर्ण कीजिए। शांति ने जीवानंद के चेहरे की तरफ देखकर कहा, मैं अब सोऊंगा। 8 पहर बीते, मैं बैठा तक नहीं। आखिर मैं भी पुरुष हूँ। कल्याणी जरा मुस्कुरा दी। जीवानंद ने महेंद्र की तरफ देखकर कहा, यह भार मेरे ऊपर रहा। आप लोग पदचिन्ह की यात्रा कीजिए, मैं आपकी कन्या वहीं पहुंचा दूंगा। जीवानंद भैरवीपुर निवासी बहन के पास से लड़की लाने चले, पर कार्य सरल न था। अब आगे की कहानी मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं अपना अगला वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। और अगर उपन्यास अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।